राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत आश्रित जनों को हर समय अनुभव होता रहता है कि भगवत कृपा से उसके सारे काम बनते जाते हैं, पुरुषार्थ से नहीं। मित्रों, कभी उपासना मार्ग में चलने वाले बड़े उपासक भी इस बात का अनुभव ना करके चूक कर बैठते हैं। प्रभु आश्रित होके, भजन परायण होके भी चूक हो जाती है उनसे। तो किसी भी व्यवहार कार्य की पूर्ति के लिए जब हमारी ये दृष्टि होती है कि ये हो ही जाना चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भजन मार्ग में कमजोरी है। मित्रों, ठीक से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप में ऐसी भावना होती है कि कोई भी कार्य होना चाहिए, तो आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आश्रय और कृपा कैसे काम करते हैं, अब समझो। एक कोई भी संसारिक काम है, उसकी अवधि है 30 दिन की, कि 30 दिन तक वो काम आपका हो जाना चाहिए। तब आप क्या करते हैं मित्रों? आप स्वयं से पूरा पूरा प्रयास करते हैं उस काम को अंजाम तक ले जाने के लिए। तब आप में ऐसी भावना आती है कि मैं ये करूंगा, करके ही दिखाऊंगा। तो यही गलती हम कर बैठते हैं मित्रों आश्रय में, क्योंकि तब आश्रय में शिथिलता पड़ जाता है। तब आप पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने पुरुषार्थ से प्रयास करते हैं कि ये कार्य होना ही चाहिए। अब यही से आपकी गलती शुरू होनी प्रारंभ हो जाती है। पर अब उसके परिणाम देखते हैं, तब काम तो होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साधकों को चाहिए कि वो अपना पुरुषार्थ और अहम की भावना को त्याग करके संपूर्ण आश्रित रहे, से कृपा प्राप्त हो, जिससे कृपा का कवच आपके इर्द गिर्द घूमे कि ये काम हो ना हो, मेरा मंगल निश्चित है। मेरे प्रभु मेरा मंगल ही करेंगे। यदि काम ना भी हो जाए तो उसी में मेरा मंगल छुपा होगा, तब ही प्रभु ने ऐसा किया। ठीक ऐसी भावना यदि आप रखते हैं, तो ठीक आपके काम के अवधि के अंतिम समय में आपका काम बन ही जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन ही जाएगा। पूरे 30 दिन की अवधि में आप परेशान रहेंगे, तब प्रभु आपका आश्रय देखते हैं। यदि आश्रित पूर्ण हो तो ठीक 30वें दिन के रात 12 बजे से 5 मिनट पूर्व अवधि के अंतिम समय में आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आप पूर्ण आश्रित रहते हो तो कृपा आपके सारे काम करवा देती है। ये केवल और केवल आश्रित जनों के लिए ही होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि आश्रित जनों के सारे कार्य कृपा कर देती है। अब उदाहरण आप सब देख लीजिए। आप सबको ज्ञात है नानी बाई का मायरा कैसे भरा गया था। जब बैलगाड़ी टूट गई, तब नरसी जी केवल आश्रित रह के नाम जपने लगे। तब उन्होंने स्वयं से कुछ भी नहीं किया था। तब स्वयं सावरिया सेठ पधारे और ऐसा मायरा भर दिया कि पूरी की पूरी बैलगाड़ी सोने से लथपथ हो गई। देखिए, ये है आश्रय का कमाल। नरसी जी ने तब कुछ नहीं किया था मित्रों, केवल आश्रित रह के चुपचाप बैठ के नाम जपने लगे थे। गोविंद गोविंद गोविंद। ऐसे हैं हमारे सावरिया सेठ, संसार के सारे काम तक कर देते हैं। तो ठीक नरसी जी की तरह भगवत आश्रित जनों को अनुभव होता रहता है कि प्रभु की कृपा उसके सारे कार्य कर रही है, उसका पुरुषार्थ नहीं। भले ही आज प्रभु स्वयं न आए, परंतु उनकी कृपा सदैव आपके साथ है। बस उस कृपा को इस्तेमाल में कैसे लाना है, ये आपको ज्ञात नहीं होता है मित्रों। उनके द्वारा किया गया हर कार्य महामंगल और प्रेम बढ़ाने वाला होता है। और यदि काम पूरा भी ना हो, तो समझ जाओ कि उस काम से आपका अमंगल होने वाला था। तभी प्रभु ने रोक लगाई। ठीक नरसी जी की तरह हमें रहना है। काम ना भी हो गया हमारा, तो बहुत अधिक कृपा हो गई, क्योंकि किसी बड़े संकट से प्रभु ने आपको बचा लिया, इसलिए वो काम पूरा ही हो। ये भावना गलत है। तो ये जो आपका परमार्थ मार्ग है, इसमें चीजें कैसे काम करती है, इसे आप ठीक से समझ लीजिए पहले, वरना अज्ञान के कारण हम दुखी हो जाते हैं। मैं प्रभु का समर्पित सेवक हूँ, इसमें किंचन मात्र अविश्वास ना आने पावे। अब ध्यान से सुनो। कभी कभी बहुत दुख दर्द आता है जीवन में, तो वो आप ही के गलती के कारण आया है मित्रों। क्योंकि यदि तुम आश्रित हो, तो हर बार क्यों क्यों आ रहा है आपके जीवन में, क्यों हर बार प्रभु से प्रश्न हो रहा है आपके द्वारा। आश्रित हो ना आप, तो उनके ऊपर भरोसा रखो। आश्रित हो के प्रश्न उठाना गलत है, इसलिए अशुभ कर्म आते हैं। आश्रित होना तो चुप रह के नाम रटो, जो हो रहा है वो मंगल ही है।
पूर्ण भरोसा कृपा पे अनिवार्य है। तो इस मार्ग में मोक्ष की भी भावना रखे। यदि आश्रित होना तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही होगा, उसमें भाव क्यों लाना है। इसलिए पूर्ण भगवत मार्ग को पहले अच्छे से समझ लीजिए और वैसा ही व्यवहार करें। और इसे समझने के लिए आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।